सिमरन जब लगभग 18-20 साल की होगी तब अपनी बुआ जी के घर शहर गई है। बुआ जी, मुझे तो आपका शहर बहुत अच्छा लगता है। और आपका घर कितना ऊपर है, देखो यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। एक हमारा घर है, गेट खोलते ही घर के बाहर। मुझे तो शहरों में ऐसे ही ऊंची ऊंची घर अच्छे लगते हैं। अरे इनको घर नहीं फ्लैट कहते हैं सिमरन बेटा, लेकिन घर तो घर होता है भाई। सबको दूसरे की थाली का लड्डू ही बड़ा लगता है, सही कहा ना दीदी। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन के दिलो दिमाग में आज भी वही ऊंचे घर का सपना जस का तस बना हुआ था। घर में सब बैठे हुए हैं, सिमरन की शादी की बात चल रही है। बहुत ही बढ़िया घर है भैया, मैं तो कहती हूँ आप आंख मूंद कर रिश्ता पक्का कर दो। लड़की का बिजनेस वगैरह सब अच्छा है ना दीदी? अच्छा, अरे भाभी आजकल इस बिजनेस के लिए लोग तरसते हैं। उनकी पुरखों की विरासत है वो बिजनेस। और घर देख लोगी ना तुम आशा तो कहोगी ये घर नहीं महल है महल। फिर तो अब जल्दी से जल्दी बात चलाओ दीदी, आजकल अच्छी लड़की मिलती कहाँ है। और नहीं तो क्या, अच्छे लड़कों के रिश्ते लोग तुरंत काटने को तैयार रहते हैं। वैसे लड़का पीता खाता तो नहीं है ना दीदी? अरे नहीं भाई, लड़का पीता खाता नहीं है, लेकिन खाते पीते घर का है। अभी देखो बगल वाली मिश्रा भाभी की यहाँ उनकी ननद ने ही उनकी बेटी का रिश्ता कटवा दिया और खुद बाद में अपनी बेटी का रिश्ता वहां करवा दिया। हाँ, ननद तो ऐसी ही होती है। क्यों आशा, यही कहना चाह रही हो ना? अरे भाई मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप भी ना जहाँ धुआं ना हो वहां बॉम्ब ब्लास्ट करवाई दो। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सिमरन भी वहां आ जाती है। बुआ, मेरी प्यारी बुआ। सिमरन आकर बुआ के गले लग जाती है। बुआ, आज आप अचानक यहाँ कैसे? तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ मेरी प्यारी भतीजी। अच्छा, उनका घर कौन सी मंजिल पर है बुआ? अरे पागल लड़की, उनका फ्लैट नहीं कोठी है, कोठी। मतलब बुआ? अरे उनका बहुत बड़ा घर है, वो इतने पैसे वाले हैं, वो क्यों फ्लैट लेंगे जिनके पास 500 गज की कोठी हो। नहीं बुआ, मुझे तो फ्लैट वाला ससुराल चाहिए, बहुत ऊपर बड़ा सा फ्लैट जहाँ से पूरा शहर दिखे, रात को शानदार नजारा। वाह! अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा रिश्ता हम हाथ से थोड़ी ना जाने देंगे, तू भी ना। लेकिन शादी तो मुझे करनी है ना पापा, कि आपको? जब मैं हाँ ही नहीं कहूंगी तो कैसे होगी शादी? फिर माँ और बुआ के समझाने के बाद सिमरन और सचिन एक दूसरे से मिलते हैं और सिमरन शादी के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है। चल अब तो तू मेरे पास ही आ जाएगी मेरी प्यारी भतीजी। हाँ मेरी प्यारी बुआ, मुझे अपने पास ही बुला लिया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन बस एक ही चीज है जो मुझे पसंद नहीं आई। अरे ऐसी क्या चीज है सिमरन, बता भाई, क्या कमी रहेगी? बुआ, मुझे आपकी जैसा फ्लैट चाहिए था। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तैली, वो तो इतने पैसे वाले हैं, चाहे कितने भी फ्लैट खरीद ले। तो शादी करके फिर ले लेना एक आध फ्लैट। सिमरन ब्याह कर अपने ससुराल आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई होगी, तुम क्या बनाना पसंद करोगी? मुझे सब बनाना आता है मम्मी जी, आप बताइए हमारे घर में सब लोग क्या खाना पसंद करेंगे? वाह, बहुरानी बड़ी ही होशियार लाई हो तुम शशि। एक काम करो बहुरानी, अगर ऐसी बात है तो हम सबको मालपुए बनाकर खिला दो। बड़ी ही होशियार की पूछ बन रही थी। अब देखती हूँ कैसे बनाती है मालपुए। ज्यादातर लड़कियां हलवाइया खीर सीख कर आती हैं। लेकिन ये क्या, बुआ जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब सिमरन सबके लिए मालपुए बनाकर लाती है। आइए सब लोग, देखिए सिमरन बहू ने कितने बढ़िया मालपुए बनाए हैं। ये तो मालपुए बिल्कुल ऐसे है जैसे रुई मुंह में रखते ही घुल गए। आ लीजिए ना बुआ जी, आप लोगों ने तो बस 2-2 ही मालपुए लिए। गिन रही हो क्या बहू? भाभी, बहू तो हिसाब में एकदम पक्की लाई हो। जया माया के कान में कहती है। तुमने मालपुए बनवाए, लेकिन इसने तो वास्तव में बना लिए। बड़ी ही होशियार बहू है। हमारी भाभी तो आज तक थोड़ी दिमाग से हल्की थी, लेकिन ये हमारा पत्ता कटवा देगी इस घर से। मुझे तो भाई अब यही लग रहा है। हाँ जया, तुम सही कह रही हो। मैंने इसीलिए कहा था कि मालपुए बना लो, लेकिन ये तो बाजी मार गई। जया और माया दोनों सिमरन की बुआ सास थी, उसी शहर में रहती थी। दोनों की उम्र 60 के पार हो चली थी, लेकिन मायके का मोह नाना, मायके के माल का मोह अभी तक छोड़ नहीं पाई थी। आए दिन मायके आना जाना लगा रहता था और साथ में थैले भर भर के सामान ले जाना। शादी के अगले 1 हफ्ते तक सिमरन का ससुराल खचाखच मेहमानों से भरा रहता है। फिर एक दिन, भाभी अब हम चलते हैं।
हाँ भाभी, अब हमारी विदाई कर दो, अब हम जाकर अपना घर संभाले। ठीक है जीजी, हम अभी ही सिमरन से कहकर आप लोगों का सारा विदाई का सामान निकलवा देते हैं। अच्छा भाभी, अब कल की आई बहू हमारी विदा करेगी, ये बात तो हमें अच्छी नहीं लगी आपकी। क्यों, क्या कहती हो जया? हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ आप। अरे आप लोग ना बड़ी जल्दी नाराज हो जाती हैं। अब मैं भी थकी हुई हूँ, फिर सिमरन कैसे सीखेगी अपनी बुआ लोगों की विदा करना। सिमरन इधर आओ बेटा, जरा वो उधर स्टोर में बड़े बड़े 2 पैकेट रखे, उठा कर लाओ। सिमरन सामान लाकर शशि जी के सामने रखती है। और प्रीति को क्या दे रही हो भाभी? जो आप दोनों को दे रही हूँ, बस वही प्रीति के लिए लाई हूँ। तू भी ना जया, कैसी बात पूछती है। अब हम ठहरे ननद, वो ठहरी बेटी, हम दोनों क्या बराबर हो जाएंगे? उसका हक हमसे ज्यादा ही है। तभी इमरती लाठी टेकती हुई वहां आती है। अरे क्या क्या दे रही हो जया और माया को? ये बुढ़िया और आ गई, अभी देने के बजाय और कम करवा देगी। अम्मा तुम अंदर जाकर आराम करो ना, हम ले लेंगे भाभी से जो भी लेना होगा। तभी तो हम आए हैं। अरे इतने करोड़पति घरों में ब्याह है, फिर भी तुम लोगों की नीयत नहीं भरती। मेरा बेटा कमा कमा कर बाउला हुआ जा रहा है, लेकिन तुम्हारा पेट है कि भर ही नहीं रहा। तो हमारे पिताजी का बिजनेस है, वही तो अशोक ने संभाला है ना। अब हमारा इतना भी हक नहीं है क्या इस घर पर? इतना कहकर माया और जया रोने लगती है। जी रोइए नहीं, अम्मा को तो आप जानती है ना। सिमरन की यहाँ आए दिन किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता, क्योंकि सिमरन की बुआ सास, मौसी सास, चाची सास, ताई सास, मासी सास, सगी ननद, फुफेरी ननद, चचेरी ननद, ममेरी ननद, मौसेरी ननद, जितने भी प्रकार की सास और ननद होती है, सबके सब उज्जैन में ही रहते थे। फिर एक दिन, आज तो सब अच्छे से निपट गया। मम्मी जी भी प्रीति दीदी की यहाँ गई है, अब मैं आराम से सोऊंगी। न जाने कब से दोपहर में सोई नहीं हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। टिंग टोंग। हे प्रभु, अब ये किसको टपका दिया आपने? आज तो मम्मी जी भी नहीं है। सिमरन दरवाजा खोलती है तो सामने ताई सास माला जी खड़ी थी। आइए आइए ताई जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। पूरा 1 हफ्ता हो गया आए हुए। सोचा भाई शशि के घर में तो बहू आ गई है, रोज रोज जाना ठीक नहीं है। वैसे शशि नहीं दिख रही। जी वो प्रीति दीदी की यहाँ गई हुई है। हाय हाय माला, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता, इसे आज से जाने मत देना। और तुम्हारी सास काम करती है कि नहीं, या फिर सारा काम तुम ही करती रहती हो? नहीं ताई जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मम्मी जी मेरी पूरी हेल्प करवाती है। यहाँ पर सब बहुत सपोर्टिव है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। अरे यार, ये तो पासा उल्टा पड़ गया यार। अच्छा, ये तो सब बढ़िया बात है, और क्या चाहिए। वैसे तुम्हारी सास के पास ना माल बहुत है। अच्छा ताई जी। अरे यार, ये तो बातों में नहीं आ रही। अच्छा ताई जी आप बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। सिमरन बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है। चाय तो 1 नंबर बनाई है सिमरन तुमने। चलो, अब तो जब भी इधर राशन सब्जी लेने आना हुआ, तुम्हारे हाथ की चाय पीते हुए जाया करूंगी। हाँ ताई जी, क्यों नहीं। थोड़ी देर में माला जी को विदा करके सिमरन राहत की सांस लेती है। चलो, अब नींद तो आने से रही, कोई बढ़िया सी वेब सीरीज ही देख लेती हूँ। सिमरन लाइट बंद करके पॉपकॉर्न साथ में लेकर माहौल बनाकर जैसे ही वेब सीरीज देखने बैठती है, फिर से डोरबेल बजती है। अब कौन है यार? दरवाजा खोला तो अब की बार बुआ माया जी थी। आइए बुआ जी। क्या हो रहा है बहुरानी? सासू माँ कहाँ है तुम्हारी, दिख नहीं रही? वो मम्मी ना प्रीति दीदी की यहाँ गई है आज। अच्छा अच्छा, मैं भी जरा इधर से निकली तो सोचा भाभी से मिलते चलो। अब अपना घर है ही इतनी मस्त जगह, जब भी निकलो तो मिलते हुए निकल जाओ। वरना वो सोसाइटी में बने यूं कुतुब मीनार से लंबे तने हुए फ्लैट तो हमें समझ में नहीं आते। वहां जाओ तो 50 झंझट, कभी लिफ्ट खराब, नहीं तो कभी कुछ और हर बार ना गार्ड को बताना पड़ेगा कहाँ से क्या कैसे कौन। इतना तो हम बिटिया के रिश्ते देखने जाते थे तब भी नहीं बताना पड़ता था। हाँ बुआ जी आप सही कह रही हैं। अरे लो, तू तो हंस रही है, सही बात बता रही हूँ। मैं नहीं जाती कभी भी अपने फ्लैट वाले रिश्तेदारों की यहाँ, जब तक कोई जरूरी काम ना हो। अब यहाँ देखो, जब मन किया घंटी बजाई और सीधा घर के अंदर। अब सिमरन के दिमाग की घंटी बजती है। अच्छा तो ये बात है। क्या सोच रही हो बहुरानी?
अच्छा भाभी तो है नहीं, पर उनसे मिलकर ही जाऊंगी। तब तक सोऊं या रहने देती हूँ? नहीं नहीं बुआ जी, आप सो जाइए ना। शाम को शशि जी लौट कर आती हैं तो माया जी रात में वहीं रुक जाती है और तरह तरह के पकवान सिमरन से बनवाती है। अब सिमरन का पारा 7वें नहीं 14वें आसमान पर था। रात में सिमरन सचिन के साथ अपने बेडरूम में। अरे क्या हुआ, मेरी कूल कूल सी बीवी आज उल्का पिंड क्यों बनी हुई है? अरे तुम्हारा घर है या धर्मशाला? जब भी जो भी देखो मुंह उठाकर चला आता है। और बाकी किसी के घर क्यों नहीं जाता, सोचा है कभी? अरे सिमरन, सिंपल सी बात है, मेरी माँ ने हमेशा सबको प्यार दिया, इसलिए सब हमारे घर आते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन इसका असली कारण है आपका घर। मतलब बाकी सब झोपड़ी में रहते हैं क्या? तुम हंसो मत सचिन, तुम लोग घर में रहते हो इसलिए सब बिना किसी इन्फॉर्मेशन बस मुंह उठाए चले आते हैं। बाकी सब फ्लैट में रहते हैं जो कि मार्केट से हटकर है, तो वहाँ हर कोई सोच समझकर और काम होने पर ही जाता है। लेकिन यहाँ तो खाते पीते टहलते हुए चले आते हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो, क्या अब हम भी फ्लैट में रहें? जी हाँ पतिदेव, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, अब हम फ्लैट में ही रहेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारी इतनी शानदार कोठी छोड़कर हम फ्लैट में रहेंगे, कोई हमें बेवकूफी कहेगा? तो आप कहाँ बेवकूफ हैं? वो तो मैं हूं ना जो पूरा दिन बावर्ची की तरह रसोई में घुसी रहती हूँ। सिमरन की जिद जब उनके कमरे से बाहर आती है तो सब चौंक जाते हैं। क्या फ्लैट? अरे ना भाई ना, मैं उस कबूतर खाने में नहीं रह सकता हूँ। अरे मेरा तो दम घुटता है उन फ्लैटों में। हाँ बहू, अब तू कहती है वो बात सही है कि मेहमान ज्यादा आते हैं, लेकिन अब हम उसके लिए फ्लैट में थोड़ी ना रहेंगे। तो मम्मी जी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी आपके मेहमानों के आओ भगत अब इससे ज्यादा। सिमरन, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने सपने को पूरा करने का। बस आग सुलग रही है, हर रोज थोड़ा थोड़ा घी डालती जा। तभी फिर से डोरबेल बजती है, टिंग टोंग। कुछ दिन मामला गर्म रहने के बाद आखिरकार फ्लैट में रहने का डिसीजन लिया जाता है। पापा आज डीलर आने वाला है। अरे मुझे क्या ही देखना है, बहू को ही दिखा लो, रहना तो सही है। आओ मैडम जी, आप ही चलो। सचिन और सिमरन फ्लैट देखने जाते हैं। देखिए ये रहा मैडम आपका प्रीमियम फ्लैट, कितना स्पेशियस, कितना खुला डुला फ्लैट है। आइए देखिए, बालकनी कितनी शानदार है। अरे ये तो एकदम नीचे ही है, कौन सा फ्लोर है ये? मैडम ये 4th फ्लोर है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऊपर वाला फ्लोर दिखाइए। ठीक है, इसमें 8th फ्लोर भी खाली है। अरे ये भी तो बढ़िया है, इसमें क्या बुराई है, अच्छा है। नहीं, मुझे ऊपर ही लेना है, जिससे कोई हमारे यहाँ सोच समझ कर भी ना आए कि खुले खेत की तरह बस घुसा हुआ चले आते हैं यहाँ। वो लोग 8th फ्लोर देखने जाते हैं, लेकिन सिमरन को वो भी नीचे लगता है। मुझे सबसे ऊपर वाला दिखाइए ना। ठीक है मैडम, तो मैं आपको 20वें माले पर एक फ्लैट दिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना ऊपर नहीं। अरे डार्लिंग देखो तो सही। सब 20वीं मंजिल पर बने फ्लैट को देखने जाते हैं। वाह, क्या शानदार नजारा है, मुझे बस यही फ्लैट चाहिए, पूरा शहर का कोना कोना दिख रहा है। सिमरन अपनी मनमानी करके 20वीं मंजिल पर अपना ससुराल बना लेती है। फिर अपनी बुआ रीना जी को फोन करती है। हाँ सिमरन, बता कैसे याद किया तूने? बुआ, मैंने फ्लैट ले लिया है 20वीं मंजिल पर। मतलब अपना सपना पूरा कर ही लिया, चलो अच्छा है। अरे आपने ये नहीं बताया कि इनका पूरा खानदान उज्जैन में ही रहता है। मैं तो पागल हो गई। अब सुनो, गृह प्रवेश है, आपको आना है। ठीक है, आ जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद सिमरन अपने घर वालों के साथ उस 20वीं मंजिल पर बने अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाती है। अरे बाबा रे, यहाँ से तो लगता है स्वर्ग जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आधी दूरी तो हम आ ही गए। कितना सुंदर है ना दादी? अब इतने ऊपर आ गए हैं तो नीचे जाने के लिए भी 25 बार सोचो। सोचना क्या है मम्मी जी, लिफ्ट है ना, लिफ्ट से आओ जाओ। तभी हाँफती हुई दोनों बुआ जी माया और जया आती है और आते ही सोफे पर पसर जाती है। क्या हुआ माया, ऐसे कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रही हो? हाँ बुआ जी, लिफ्ट से आने में भी आप लोगों की ये हालत होगी। थोड़ा वर्कआउट किया करो बुआ जी। लिफ्ट? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मेरा तो दम ही घुट गया, बीच में ही लिफ्ट बंद हो गई थी। ना बाबा ना, अब नहीं आऊंगी आपके यहाँ। लिफ्ट 10वीं मंजिल पर ही बंद हो गई थी, हम लिफ्ट में बंद हो गए 15 मिनट के लिए, फिर 10 मंजिल सीढ़ियों से आए। वाह, मजा आ गया, अब तो इनका आना बंद। क्या सोच रही हो सिमरन, जाओ जल्दी से बुआ लोगों के लिए ग्लूकोज लेकर आओ।
अब धीरे धीरे सिमरन के घर मेहमान तो आना बंद हो जाते हैं, लेकिन अब दूसरी बड़ी परेशानी उनको होने लगती है। वो क्या, आइए देखते हैं। एक दिन शशि जी बालकनी में धूप सेक रही थी, तभी उनको नीचे से सब्जी और फल वाले की आवाज आती है। बहू जरा इधर तो आओ। जी मम्मी जी। जरा देखो तो सही क्या क्या सब्जी लाया है ये, और हाँ फल भी ले आना। मम्मी जी सब है उसके पास, यही तो फायदा है सोसाइटी में रहने का, सब कुछ मिलता है और यहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं होता। बहू तुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो काला पानी की सजा जैसा लग रहा है, वरना वहाँ तो हर रोज मेरी सरोज और कल्याणी मेरा इंतजार करती थी। हाय क्या दिन थे वो। शशि जी मुस्कुराने लगती है। अच्छा ले आओ नीचे से जाकर सब्जी सिमरन। अरे नीचे से क्यों लाना मम्मी जी, अभी यहाँ से ही आवाज मार देती हूँ। सुनो भैया, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 3 किलो टमाटर, धनिया, मिर्ची, सेब और आम दे जाओ जरा जल्दी से। थोड़ी देर बाद सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है। जी मैडम जी। हे भगवान, इतनी सब्जी क्यों भैया, इतना आलू और टमाटर? अरे आप ही ने तो 9 किलो आलू और 20 किलो टमाटर बोले थे। अरे भैया मैंने 2 किलो आलू और 3 किलो टमाटर बोले थे। शशि जी माथा पीट लेती है। थोड़ी देर बाद, ये ले देख बहू, आधे आम भी खराब है और ये सेब देख कैसा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब हम नीचे से जाकर लाया करेंगे, आलस नहीं करेंगे, आखिर लिफ्ट से ही तो जाना है। अगली बार फिर सब्जी वाला आता है। रुको मैं चलती हूँ साथ में, नहीं तो खराब सारे फल दे देता है। लेकिन ये क्या, अब की बार लिफ्ट ही बंद हो गई और दोनों सास बहू सारा सामान सीढ़ियों से लाद कर ऊपर लाते हैं। अब दादी माँ को नीचे जाना हो तो सिमरन ही लेकर जाती, क्योंकि उनको लिफ्ट से डर लगता था। कुछ भी लाना हो तो सिमरन ही जाती थी, क्योंकि सास को सब्जी पसंद नहीं आती थी। ननद के बच्चों को खेलना हो तो मामी के साथ ही पार्क में जाते थे, क्योंकि ननद हमेशा थकी रहती थी। हाय हाय, ये 20वीं मंजिल पर ससुराल तो बड़ा ही भारी पड़ गया। उससे तो अच्छा था कि वहां लोग आते जाते रहते थे। हे भगवान, अरे बाप रे, नीचे कपड़े गिर गए, वो उठाकर ले आती हूँ।